बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास है ऑनलाइन, और इस क्लास के अंदर हम ओएसआई मॉडल की मज़ीद लेयर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने ओएसआई का इंट्रोडक्शन और उसके बाद एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो है सेशन लेयर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास टॉप टू बॉटम में है, तो थर्ड लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसके दो मेजर फंक्शन है सेशन लेयर के। सेशन लेयर का काम क्या है कि दो बॉडीज़ के दरमियान, दो डिवाइसेस के दरमियान एक सेशन क्रिएट करना बिफोर द कम्युनिकेशन, और उसके दरमियान अपने जो इन द फ्यूचर जो डाटा या मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन करना। ये अगर आप देख लें, ये स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारी सेंडर साइड है। सेंडर साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर ने जो चीज़ मैसेज बनाया है इसको उसने आगे सेशन लेयर को दिया है। सेशन लेयर क्या कर रहा है, एक मेन मैसेज होगा, उस सेशन लेयर के अंदर मैसेज के दरमियान आपको ये सिंक्रोनाइजेशन करैक्टर नज़र आ रहे हैं, और एंड के ऊपर एक हेडर लगा हुआ नज़र आ रहा है H5 के नाम का, जिसको कहते हैं कि ये सेशन लेयर का हेडर है। इसको कंबाइन करके एक पैकेट बना के आगे है उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है। रिसीविंग साइड के ऊपर आप देखें तो ये रिसीविंग साइड है। तो रिसीविंग साइड के ऊपर जब आपके पास मैसेज आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद उसका मैसेज को इस हेडर के थ्रू उसको ओपन किया जाएगा, और इस हेडर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो उसको रीड आउट की जाएगी, उसको डीअसेंबल किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दी सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर जो वहाँ पे ऐड हुए थे उसको के रिसीविंग साइड की प्रेजेंटेशन को डिलीवर किया जाएगा। The session layer creates and maintains dialogues between the source and destination application। तो ये हमेशा याद रखिए, वैसे मॉडल ये कहता है कि जब भी आप दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो इस पहले उनके लिए एक सेशन क्रिएट करना ज़रूरी है। तो सेशन एक लिंक को कहते हैं कि बिफोर द डाटा सेंडिंग वी मस्ट क्रिएट अ सेशन। फॉर एग्जांपल, जिससे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्लासेस के अंदर कि हमारे पास जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी को मोबाइल पे कॉल करते हैं या किसी के पीटीसीएल नंबर पे कॉल करते हैं, तो आप उसके नंबर मिलाते हैं। जब आप नंबर मिला रहे होते हैं तो बेसिकली वहाँ पे एक सेशन क्रिएट हो रहा होता है। जो ही आपका टोन जाती है रिसीवर के ऊपर, रिसीविंग साइड के ऊपर, तो उसका एक सेशन बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब भी अटेंड होता है तो सेशन फुल मानों में क्रिएट होना शुरू हो जाता है और आप उसके ऊपर अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। The session layer handles the exchange of information to initiate the dialogues, keep them active, and to restart the sessions that are disturbed or idle for a longer period of time। तो सेशन का काम क्या है कि जो इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो डिवाइसेज ने आप इसमें कम्युनिकेट करनी है, जो सेंड करनी है, उनको उनके दरमियान सेशन को क्रिएट करना, सेशन की मेंटेन करना, सेशन ऑडिट क्रिएट करना, कितना टाइम सेशन रहेगा, और साथ साथ अगर कोई किसी वजह से वो सेशन या डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो आप उसके लिए, अगर वो ज़्यादा दरमियान में सेशन जो है दोबारा से रीस्टार्ट भी हो सकता है। इट आल्सो हैंडल्स द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब है कि जब आपके पास कोई डाटा जब हम भेजते हैं तो सेशन लेयर के ऊपर हम ये काम करते हैं कि हमारे पास एक टाइम स्टैम्प्स होता है, एक टाइम होता है, उसके हम डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि याद रखें, इन कंप्यूटर साइंस फील्ड सिंक्रोनाइजेशन का लफ्ज़, जहाँ भी सिंक्रोनस का लफ्ज़ आता है तो ये याद रखें कि हमारा जो यहाँ पे एक टाइम इंटरवल इन्वॉल्व होता है कि ख़ास टाइम इंटरवल हम हर मैसेज के दरमियान, यानी उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि इतने मैसेज के बाद हम ये सेशन भेजेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी डिलीवरी के दौरान आपका अगर कोई मैसेज करप्ट हो जाता है या उसको नहीं पहुंचता रिसीवर साइड के ऊपर, या कोई पैकेट डिलीवर नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम पूरे के पूरे मैसेज को नहीं भेजते। हम ये देखते हैं कि कितने मैसेज के बाद, कितने टाइम के बाद ये मैसेज दूसरों कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचे। तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम टाइम मेंशन कर देते हैं कि इतने टाइम तक हम अपना डाटा सेंड करेंगे, और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर होगा
उस टाइम तक वो वेट करेगा, उसके बाद फिर मज़ीद जो है अगला स्लॉट उसको हम आगे सेंड करेंगे। तो सेशन लेयर का सिर्फ ये काम ये है कि डायलॉग को मेंटेन करना, डायलॉग कंट्रोल करना और उसके बाद उसको सिंक्रोनाइजेशन को इन डायलॉग्स को कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करना। ओके, आगे चलते हैं जी। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक मैसेज डिलीवरी है। यहाँ पे आप एक मैसेज को डिलीवर करने फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब ये आप लोग प्रोसेस का मतलब क्या है? ये वो एक छोटा प्रोग्राम है जो किसी मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है। आप इस डायग्राम में देख लें, स्लाइड के ऊपर आप देखें, एक मशीन है, कंप्यूटर हमारे पास पड़े हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप रियल लाइफ के अंदर भी देखें तो आपके पास मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब आप कोई वर्ड आपने ओपन किया है तो उसका अपना एक प्रोसेस है, एक्सेल आपने ओपन किया उसका अपना एक प्रोसेस है, ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ उसका अपना एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होगा कि प्रोसेस क्या होती है। द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या आपने जो कंप्यूटर के ऊपर जो चीज़ सॉल्व करना नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। अब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ अ मैसेज का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कौन डिसाइड करेगा कि जब आप मुख्तलिफ चीज़ें अपने कंप्यूटर से भेजते हैं, तो अब जब रिसीविंग साइड के ऊपर कोई चीज़ जाती है या जब आप सेंडिंग साइड के ऊपर आप जब बहुत सी चीज़ें भेजेंगे, तो ये कौन कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो मैसेज निकला है, ये जो मैसेज है या ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये किस टाइप की है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करते हैं किसी भी मैसेज की। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं आसान तरीके से समझा दूं कि अगर आपने किसी को ईमेल करना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि उसको उसके ऊपर ईमेल का एक स्टैंप लगेगी, वो प्रोसेस ईमेल का चल रहा है। अगर आपने कोई सी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके पास एक फाइल डाउनलोडिंग का एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अगर आपने किसी को अपलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, या आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट आप देख सकते हैं कि जैसे आप इंटरनेट ये देखिए, ये पूरा एक इंटरनेट है। तो यहाँ पे आपको उसने दो बातें बताई हैं, एक नेटवर्क लेयर जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दूसरा है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि यूज़र जो भी होगा जब कोई मैसेज सेंड करेगा तो उसके ऊपर वो किस टाइप का प्रोसेस है, यानी वो HTTP का प्रोसेस है, FTP का प्रोसेस है, ठीक है, या DNS का प्रोसेस है। तो उसके ऊपर इस प्रोसेस को हैंडल किया ताकि रिसीविंग साइड के ऊपर भी आप देखेंगे तो अगर आपके पास एक मशीन है, आपने किसको भेजना है, तो उस मशीन के ऊपर बहुत से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो हमने जो प्रोसेस यूज़र ए ने, जो सेंडर है, जो भेजेगा, तो यूज़र बी जो रिसीवर है उसके ऊपर तो मल्टीपल प्रोसेस मशीन रन कर रही है। तो वो प्रोसेस किस तरीके से उस प्रोसेस कंप्यूटर बी के प्रोसेस को डिलीवर किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है। ये अब आप देख लें, ये अब आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम सेशन लेयर है जो ऊपर से आपका मैसेज आया रिसीविंग सेंडर साइड पे। अब आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे सेगमेंट्स बन रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ख्याल रखें कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो डाटा यूनिट है वो सेगमेंट्स कहलाता है। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो मैसेजेस के ऊपर करके, एक मैसेज है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन पे हमारे पास जो डाटा यूनिट है वो मैसेज कहलाता है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आएंगे तो हम ये हमारे पास एक सेगमेंट्स कहलाएंगे। तो मतलब प्रोसेस द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ segments and each segment has its own header। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास, ये आप ये समझ लें कि ये फेसबुक का प्रोसेस है, उसका हेडर बढ़ गया है, ये जो है यूट्यूब का हेडर है, ये जो है लेट्स सपोज जीमेल का हेडर है, वगैरह वगैरह। इसी तरह तो ये तमाम सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, हर सेगमेंट का अपना एक हेडर होगा। यहाँ पे हमने मजीद, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब आप ये ले लेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है मजीद मैसेज को डिवाइड कर रही है इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। ये चीज़ें हैं। रिसीविंग साइड के ऊपर आप देख लें तो नेटवर्क लेयर से उसको सेगमेंट्स मिल रहे हैं। अब ये सेगमेंट्स जो हैं ये हर एक अपना अपना है, तो जिस चीज़ को डिलीवर किया जाएगा वो सेशन लेयर के ऊपर बता दिया जाएगा। It is responsible for a process to process delivery of the entire message. We say that what is a process? A process in application program running on a host, यानी होस्ट कहते हैं कंप्यूटर को, यानी मशीन को कहते हैं कि आपकी इस मशीन के ऊपर जो बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें से हर प्रोग्राम जो होगा वो एक प्रोसेस कहलाता है।
ओके जी, आगे चलते हैं। ये देख लें आप, थोड़ा सा मैंने इसको मजीद डिवाइड किया हुआ है। द रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ टेम्परेरी कम्युनिकेशन सेशन between the two applications and delivering of the data between them. The transport layer provides the services, ये उसके functions हैं: connection oriented data stream support, reliability, flow control and multiplexing। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये डायग्राम TCP/IP से रिलेट करती है, लेकिन इसको हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास देख सकते हैं हमारे पास जैसे IP का है, कंप्यूटर हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर मूव्स द डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। यानी इसका काम क्या है कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करता है कि जो ऊपर से यूज़र ने मुख्तलिफ एप्लीकेशन मशीन के ऊपर रन हो रही हैं और जो मैसेजेस नेटवर्क पे जाने हैं, इंटरनेट पे जाने हैं, उनको वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोसेस उसके ऊपर उसका स्टैंप लगाएगा और दूसरी तरफ उसको भेजेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें तो सर्विस, तो यहाँ पे हमारे पास अब एक एड्रेस है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है? तो हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेसिंग की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंक्शन बताया जा रहा है। द ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर मस्ट देयरफॉर इंक्लूड टाइप ऑफ एड्रेस कार सर्विस पॉइंट एड्रेस या पोर्ट एड्रेस। ठीक है, इसमें हमारे पास एक पोर्ट एड्रेस होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर गेट्स द एंटायर मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन दैट कंप्यूटर। यहाँ पे हमारे पास अब एड्रेसिंग होती है। एड्रेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे पास एक पोर्ट एड्रेस है। ये पोर्ट एड्रेस जो है बेसिकली मुख्तलिफ वेंडर बेस्ड होते हैं और स्पेसिफिक एड्रेसेस हैं। हर एक अपने पोर्ट नंबर होता है। उस पोर्ट नंबर के ऊपर हम ये कहाँ पे मेंशन हम करते हैं? ये हमारे हेडर में शामिल होते हैं। याद रखें कि जो पोर्ट एड्रेस होता है, ये जो हम हेडर लगाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि ये HTTP का हेडर है, FTP का हेडर है, DNS का हेडर है, ठीक है, DHCP का है, जो भी है हमारे पास इस किस्म की जितने भी हमारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो चीज़ें। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। मैसेज इज डिवाइडेड इनटू, ये तो आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास सेगमेंट्स, हम मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और हर सेगमेंट का अपने एक नंबर होता है और उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है। These numbers enable the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving at the destination and to identify and replace the packets that were lost in। इसका मतलब ये है कि चूंकि यहाँ पे मैसेज को अब हम डिवाइड कर रहे हैं सेगमेंट्स में, तो सेगमेंट्स के अंदर उसका पार्टिकुलर एक सेगमेंट होगा जिसको सेगमेंट नंबर कहते हैं। और अब चूंकि ये मैसेजेस आगे सेगमेंट्स में जाएंगे, पैकेट्स में जाएंगे, तो उस सूरत में अब जब इंटरनेट के ऊपर, ये आपको पता होगा, क्या ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैसेजेस जब हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास सेगमेंट्स बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं, तो बहुत से पैकेट्स होते हैं। वो पैकेट, एक पैकेट का एक रूट नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। तो रिसीविंग साइड के ऊपर तमाम सेगमेंट्स का जमा होना ये बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल, अगर आपका एक मैसेज है उसके 5 सेगमेंट्स बन गए हैं, 10 सेगमेंट्स बन गए हैं, तो रिसीविंग साइड के ऊपर ये तमाम सेगमेंट जो होंगे 1 बाय 1 जमा होंगे। लेकिन इसकी ज़रूरी नहीं है। सेगमेंट नंबर 1 सबसे आखिर में आ सकता है, सेगमेंट नंबर 5 जो है सबसे पहले पहुंच गया है, सेगमेंट नंबर 2 फिर इसके बाद पहुंचा है। तो ये बेसिकली सेगमेंट्स के ऊपर हम इसलिए डिवाइड करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास डी असेंबलिंग होती है यहाँ पे सेगमेंट्स में, यानी आपका मैसेज डिवाइड हो जाता है सेगमेंट्स में, और उसके बाद री असेंबलिंग होती है ऑन द रिसीवर साइड्स के ऊपर। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका एक सेगमेंट किसी वजह से नहीं पहुंच रहा या लास्ट हो गया है, तो फिर हम पूरे के पूरे मैसेज को डिलीवर नहीं करते, दोबारा रीसेंड नहीं करते, रीसेंड नहीं करते। हम सिर्फ उस सेगमेंट्स को देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट जो है वो रिसीवर के ऊपर नहीं मिला, तो रीट्रांसमिशन में फिर हम उसको वो सेगमेंट भेजते हैं। सेगमेंट नंबर अगर 5 नहीं मिला या सेगमेंट नंबर 1 लास्ट हो गया है, बाकी पहुंच चुके हैं, तो सेगमेंट नंबर 1 को रीट्रांसमिशन की सूरत में दोबारा भेजा जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सेगमेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कनेक्शन और कंट्रोल है। चूंकि ये कनेक्शन, अब इसमें हमारे पास बहुत एप्लीकेशन है जो कनेक्शन लेस होती हैं, कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल यहाँ पे भी हम हैंड टू हैंड फ्लो कंट्रोल, यानी हमारा डाटा जो है, चूंकि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक बैंडविड्थ होती है, उसके ऊपर हमने पहले से फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करना। ये नहीं कि हम एब्रप्टली बहुत सा डाटा जो है वो हम अपने कंप्यूटर पे, अपने इंटरनेट पे, हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, दोनों डिवाइसेस आप इसमें पहले से ये लॉगिंग करती हैं कि जी हम कितना टाइप का डाटा कितना भेजेंगे और कितना आपने रिसीव करना है। इसके अलावा एरर कंट्रोलिंग है, तो एरर भी आ सकते हैं मुख्तलिफ। तो एरर कंट्रोल एट दिस लेयर इज परफॉर्म प्रोसेस टू प्रोसेस। द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द एंटायर मैसेज अराइव्स एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर, मतलब डैमेज या लॉस या डुप्लीकेशन। एरर करेक्शन इज यूजुअली अचीव्ड थ्रू रीट्रांसमिशन। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि चूंकि अब हमारे पास जो मैसेज है
वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जब सेगमेंट में चीज़ डिवाइड हो जाएगी तो उसके सेगमेंट्स नंबर बनेंगे। सेगमेंट्स बहुत से हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हमें एरर को भी हैंडल करना है कि कहीं आपके पास जो सेगमेंट्स होगा, अगर कोई सेगमेंट नहीं पहुंचा, डैमेज हो गया, लॉस हो गया या डुप्लीकेशन हो गई है, कोई नया पहले आपने सेगमेंट भेजा था नहीं मिला, आपने खास टाइम इंटरवल के बाद दोबारा भेज दिया, अब 2 सेगमेंट्स आ गए हैं, एक ही कॉपी के आ गए हैं, तो उसके लिए उन्होंने किया। तो ये सारी एरर रिकवरी रूटीन जो है यहाँ पे, यानी हमारे पास एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी। तो ये जितने भी आपको स्लाइड के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे जो हैं ये मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे पास जो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है, या जो आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है, यानी जो प्रोसेस जो एप्लीकेशन यूज़र का जिस एप्लीकेशन से बिलोंग करता है उसका काम जो है वो हमारे पास क्या है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। लेकिन अब होस्ट टू होस्ट यानी जो एक्चुअल जो फिजिकल हमारे पास जो सेंडिंग कंप्यूटर है और जो रिसीविंग कंप्यूटर है, इनके दरमियान जो होस्ट टू होस्ट फिजिकल डिलीवरी है, या इनके दरमियान जो हमारे पास इनके इंडिविजुअल पैकेट्स बनते हैं, इनका काम जो है ये हमारा नेटवर्क लेयर परफॉर्म करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है ऑन द होस्ट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, और जो नेटवर्क लेयर है ये पैकेट्स की डिलीवरी करती है, इंडिविजुअल पैकेट को डिलीवर किया जाता है और एक्चुअल फिजिकल होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचने में। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट पॉसिबली अक्रॉस द मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए आपको एक नया टर्म नजर आ गई, इसको हम कहते हैं पैकेट्स। ये अब आपको जहन में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अपर 3 लेयर्स थी उसके अंदर हमारा जो डाटा यूनिट था वो मैसेज था। मैसेज अब मजीद डिवाइड हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर में, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट जो होगा मजीद डिवाइड होगा इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स में। ठीक है, यहाँ पे पैकेट बनाए जाएंगे, पार्सल बनाए जाएंगे। अब ये जो पैकेट डिलीवर होंगे इसके लिए आपके पास एक फिजिकल लिंक्स होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स, जिसको लिंक्स कहते हैं। द नेटवर्क इज श्योर दैट ईच पैकेट गेट्स फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो नेटवर्क लेयर का ये काम है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि आपके जो पैकेट बन गया है, अब इस पैकेट को आपके ओरिजिन से निकालना है, सोर्स से निकालना है और उसको उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है जिसका ये पैकेट है। If the two systems are attached to the different networks or links with the connecting devices between the network links, so there is often a need for the network layer to accomplish source to destination delivery, otherwise no need of network layer। इसका मतलब है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर आपके पास दो ए और बी जो डिवाइसेस हैं, अगर वो सेम नेटवर्क के ऊपर हैं, अगर तो वो एक ही नेटवर्क का है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक लैब में बैठे हैं, एक लैब में 15 कंप्यूटर हैं, उस कंप्यूटर में एक कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 10 को डाटा सेंड करना चाहेगा, तो उसके लिए वो एक ही नेटवर्क है। तो उस सूरत में आपका वो जो पैकेट होगा वो पैकेट नेटवर्क लेयर के ऊपर वहाँ पे ऐसा उसका रोल नहीं होगा। इसका मतलब है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास जो है वो जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो राउटर इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि आपके जो लैब में कंप्यूटर लगा है, तो आपका जो मैसेज होगा वो स्विच से होते हुए उस कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा, आपके राउटर तक वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एक तरफ एक कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क से बिलोंग करता है और जो दूसरा कंप्यूटर है जिसको आपने डाटा भेजना है वो किसी दूसरे नेटवर्क का है, तो इसका मतलब है कि अब हमने उस नेटवर्क के लिए लिंक्स तलाश करने हैं और उस नेटवर्क को ढूंढना है कि वो नेटवर्क कहाँ पे है। तो इसीलिए फिर वहाँ पे नेटवर्क लेयर यूज की जाती है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास मैसेज आया, सॉरी सेगमेंट आया। अब इस सेगमेंट्स को आप देख रहे हैं कि हम उसको मजीद पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पैकेट है H3 का, यहाँ पे हेडर लगेगा जो कि नेटवर्क लेयर का हेडर कहलाता है। ठीक है, और उस पैकेट को इकट्ठा करके असेंबल करके हम आगे डाटा लिंक लेयर पे भेज देंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ये रिसीविंग साइड है, तो डाटा लिंक लेयर के से जो मैसेज जो पैकेट आया है, तो वो पैकेट क्या डिलीवर किया जाएगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर के ऊपर। वो पैकेट यहाँ पे H3 के अंदर जो कुछ लिखा है वो उसके मुताबिक वहाँ से वो पढ़ लेगा और डाटा जो होगा जो उसका पैकेट था
वो ट्रांसपोर्ट लेयर को वहाँ से निकाल के आगे फॉरवर्ड करता है। इसकी जो फंक्शन है जनाब वो जो नेटवर्क लेयर की जो फंक्शंस हैं वो क्या है, नंबर 1 इसमें है सबसे पहले जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो ये वैसे तो आप लोग सारे इससे फेमिलियर होंगे। किसी भी नेटवर्क में आपकी जो होस्ट होता है उसके लिए एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस बनाया जाता है, ठीक है। ये एक लॉजिकल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आप जैसे 192.168.10.5 10.2 1.10, ठीक है, इस किस्म के मुख्तलिफ हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें ना लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म की जाती है। द नेटवर्क लेयर एड्स अ हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर दैट अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपका जो सेंडर था वो एक कंप्यूटर जो सेंडर है वो ए है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा। अब वो आईपी एड्रेस जो है वहाँ पे उस पैकेट के अंदर ऐड किया जाए कि जी इस पार्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो ये है। फॉर एग्जांपल उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.10.5। अब उसने जो डाटा भेजा है या जिसको भेजना है वो 10.10 है, ठीक है, 10.10 है। तो इस सूरत में ये पता चल रहा है कि जी जो आईपी एड्रेस सेंडर का है वो 10.5 है और जो रिसीवर है वो 10.10 है। तो इस पैकेट के हेडर के अंदर हम उस ये दोनों एड्रेसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग का ये मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर के दोनों लॉजिकल एड्रेसेस आपके हेडर में हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक फील्ड होती है जिसको हम हेडर फील्ड कहते हैं, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है राउटिंग। राउटिंग किसे कहते हैं? रूट से निकला है। रूट का क्या मतलब है? लिंक तलाश करना। जिस तरह अगर आप मिसाल के तौर पे आपने कहीं एक जगह से कहीं दूसरे शहर जाना है, दूसरे मुल्क जाना है, तो आप रूट तलाश करते हैं। आपको पता होना चाहिए या आप मालूम करते हैं कि जी मैं अगर लाहौर जाना चाहता हूँ तो मेरे पास लाहौर जाने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से रूट्स हैं। आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय जीटी रोड जा सकते हैं, बाय मोटरवे जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल रूट होगा आप वो एक्सेस करेंगे, उस रूट के ऊपर वो लिंक के थ्रू अपने आप को यानी ट्रेवल करेंगे। So when independent networks or links are connected to create internetwork, जिसको networks कहते हैं, are the larger network, the connecting devices called routers are used to। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारे पास डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं राउटर। राउटर क्या है? ये एक कनेक्टिंग इंटरनेट डिवाइस है। इसका काम क्या है कि आपके नेटवर्क्स को दूसरे नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट करना या एक लिंक प्रोवाइड करना, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जनाब, ये देखें, ये मैंने मतलब एक्सप्लेन की हुई है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये देखें सोर्स एंड सिस्टम हमारा एक है, ये हमारा जो है वो हमारे पास बी है, ठीक है। अब इस सूरत में आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लिंक्स हैं, यानी ए है, ये बी है, ये आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम या इंटरमीडिएट नोड्स, ये जो क्रॉस में नज़र आ रहे हैं इसका मतलब समझ जाएं कि टेक्निकली इसको हम राउटर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे एंड डिवाइसेस हैं डी और एफ, ठीक है। और ए से बी, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये होप टू डिलीवरी है। इसका मतलब तो आपको पता है कि ये हमारे पास हम किसको कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम होप सॉरी सॉरी ये तो मैं होप टू होप का मतलब क्या है, यानी राउटर टू राउटर या होस्ट टू होस्ट, इसको आप होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी कह सकते हैं। और ये जो बात, ये जो नीचे आपको एरो बता रहा है ये आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर नंबर ए जो है वो कंप्यूटर नंबर डी को कुछ सेंड करना चाहता है, या ए जो है वो कंप्यूटर नंबर एफ को सेंड कर जो चीज़ करना चाहता है, तो अब अगर आपके पास डिलीवरी जो होगी तो यहाँ ए से निकलेगी, वो एक जो होप टू डिलीवरी करेगा तो उसके लिए बी जो होगा वो दूसरा होप होगा, बी जो है वो सी को सी की होप टू होप डिलीवरी करेगा, यानी बी से सी को अगर उसने डी को भेजना है तो ये लिंक फॉलो किया जाएगा। उसके बाद ये सी और डी का लिंक है, इसको फॉलो किया जाएगा, तो ये एक होप टू होप डिलीवरी है। होप यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब डिवाइस भी कंप्यूटर डिवाइस भी हो सकती है, और आप इसको राउटर भी ले सकते हैं क्योंकि राउटर टू राउटर ये तमाम चीज़ें होती हैं।
और अगर आप एक से एफ को भेजना चाहते हैं तो उस सूरत में आपकी होप टू होप डिलीवरी होगी ए से बी, ठीक है, बी से ई एक दूसरी होप टू होप डिलीवरी, और तीसरी जो है वो ई से एफ एक तीसरी होप टू होप डिलीवरी। नीचे अगर आप देखें तो ये देखें, ये सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास डिलीवरी है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके पास जो ए और कंप्यूटर जो सेंडर है और जो हमारा रिसीवर है वो सिमिलर नेटवर्क्स के हैं, तो उस सूरत में हमारे पास नेटवर्क लिंक के ऊपर डाटा जाने के बाद डाटा लिंक फिजिकल और साइट के ऊपर, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में कि हमारे पास ये जो ए है, ये ए से आपने अगर डाटा एफ को भेजना है तो आपका जो लिंक यूज़ किया गया है, तो ए के नेटवर्क से डाटा लिंक से फिजिकल से आएगा वो जो आपका जो भी मीडियम है। अब ये हमारे पास बी की साइड है, तो बी के साइड के ऊपर उसका फिजिकल होगा, उसका डाटा लिंक होगा और उसका नेटवर्क यानी उसका राउटर से होते हुए फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, इसके ऊपर उस नहीं है, फिर वहीं से वापस निकलेगा, ठीक है, पैकेट। और ई के हवाले से क्योंकि ई आपने ए को एफ को एक्सेप्ट कम्युनिकेट करना है, तो ए से एफ तक पहुंचने का हमारे पास यही लिंक है, ये ए से बी बी से ई और ई से एफ, ठीक है। तो ये देखें ई से ई आ रहा है, उसके बाद फिर निकलेगा नेटवर्क फिजिकल डाटा, और अब एफ पे जब पहुंचेगा अब यहाँ से चूंकि ये फाइंड हो गया है कि जी मेरा एफ जो है वो मैंने फाइंड कर लिया है जिसको ए ने डाटा भेजना है। अब इस एफ के ऊपर जो डिवाइस है, तो डिवाइस के ऊपर चूंकि फिर ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट के ऊपर फिर मल्टीपल ऊपर जो लेयर्स हैं, तो यहाँ पे ये काम करेगा। तो नेटवर्क्स के ऊपर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का अब ये समझ आपको आ गई होगी कि जो हमारे पास जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है या रियल लाइफ के अंदर आपकी जितने भी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो इसी तरीके से परफॉर्म की जाती है। राउटर टू राउटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपका एक आईपी एड्रेस होगा 192, कोई भी आपका हो सकता है 10, जो आपका डीएसएल का जो आपके घर में मोडेम लगा है और उसके ऊपर जो डीएचसीपी है उसको आपको एक वैल्यू दे रहा है। अब लेकिन अगर आप google.com ओपन करते हैं या कोई और वेबसाइट एड्रेस ओपन करते हैं तो वो तो चूंकि आपके पास उसका नेटवर्क नहीं है, आपके पास तो सिर्फ डीएसएल का है, तो उसके लिए आपके पास जो पैकेट होगा वो आपका पैकेट आपके कंप्यूटर से होते हुए आपके डीएसएल के जो मोडेम है, जो राउटर है, सब राउटर, उसको दिया जाएगा। राउटर से आगे फिर डीएसएल के मेन सर्वर को जाएगा और उससे आगे फिर दुनिया में वहाँ जहाँ पे भी आपकी ये वेब पड़ा है। तो बेसिकली राउटर के ऊपर क्या होता है, राउटिंग टेबल्स होते हैं, और राउटिंग टेबल में क्या होता है, बेसिकली हर नेटवर्क का अपना एक आईडी नंबर होता है। तो जो जो उस राउटर के साथ शामिल होता है कनेक्टेड जो आपके नेटवर्क्स हैं, तो अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है बी है, तो बी के पास आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक नेटवर्क है, इसी तरह बी के पास ये एक नेटवर्क है, इस तरह बी के पास ये एक नेटवर्क है। तो बी के पास जो कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो बी के पास जो होगा वो ए का यानी इस तरफ जो नेटवर्क लगा है उसका एड्रेस आईपी एड्रेस पड़ा होगा, और बी के साथ सी का आईपी एड्रेस पड़ा है, और बी के पास जो वो ई का एक कनेक्टेड नेटवर्क का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसी तरह सी को देख लें तो सी के पास बी का है और डी का है। इसी तरह ई के पास देख लें तो ई के पास बी का है और एफ का एड्रेस पड़ा होगा, नेटवर्क एड्रेस। जी ये वही सारी बातें हैं। तो मैंने ये देखें आपको यहाँ पे मैंने बताया कि राउटर बी जो है वो राउटिंग टेबल यूज़ करेगा, नेक्स्ट होप जो हमारा ये है। तो ये बेसिकली इन राउटर्स के ऊपर ये राउटिंग टेबल होती हैं, और राउटिंग टेबल के ऊपर आपके जो पैकेट में जो आईपी एड्रेस होगा उस आईपी एड्रेस को वहाँ पे फाइंड किया जाएगा कि भाई यूज़र ए ने अगर 10 डॉट उसका आईपी एड्रेस 192.168.10.5 है, और आपका वो जो यूज़र नंबर एफ है उसका आईपी एड्रेस है 76.125.10.5। तो अब ये आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी राउटर के पास पड़ा होगा, ठीक है, या उसके जो आईपी एड्रेस होगा उसमें। तो ये राउटर का ये काम है कि वो देखेगा कि जी कौन कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो मेरे पास मौजूद है, और उसके मुताबिक फिर वो आपका जो पैकेट होगा वो होप टू होप यानी राउटर टू राउटर जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाए। या आप इसको खुद पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाए।
जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर क्या है, इसके हमारे पास नेक्स्ट है जी फ्रॉम फ्रेम्स। अब यहाँ पे एक होस्ट से दूसरी डिवाइस को डाटा लिंक बनाया जाए। डाटा लिंक में तो ये है कि हमारे पास डाटा, अब यहाँ पे देखें आपके पास दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक हेडर लग रहा है और एक ट्रेलर लग रहा है, ठीक है। Data link layer क्या है, shields the upper layer protocol from being aware of the physical medium to be used in the communication। तो ये देख सकते हैं कि डाटा लिंक बेसिकली क्या करता है, ऊपर आपने देखे जितने भी अपर लेयर्स हैं, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, लेकिन नीचे आपके पास क्या है, डाटा लिंक के नीचे फिजिकल है। फिजिकल में आपका डाटा जो है सिग्नल्स में जाता है, तो अब सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए डाटा लिंक यूज किया जाता है, यानी प्रिपेयर करते हैं आपके डाटा को ताकि फिजिकल पे कैसे भेजा जाए। इट मेक्स द फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री टू द अपर लेयर, ठीक है। द डाटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर अथवा ट्रांसमिशन फैसिलिटी टू अ रिलायबल लिंक। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे हम फ्रेम्स बनाए जाते हैं, पैकेट इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स हैं, इसमें फिजिकल एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, एनएससी जिसको कहते हैं, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यहाँ पे भी परफॉर्म किया जाता है। डाटा रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कि जी आपने डाटा जो करना है वो किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। एरर कंट्रोल है टू डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज और लास्ट फ्रेम। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल चूंकि इसके अंदर भी डाटा को जो है ट्रांसमिट किया जाता है फ्रेम्स में, तो कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने फ्रेम, कौन सा फ्रेम ट्रांसमिट हुआ, कौन सा लास्ट हो गया, तो ये सारी प्रोसीजर जो है यहाँ पे मेंशन होती है। एक्सेस कंट्रोल है कि आपके पास ये जो फ्रेम है किस किस को उसने डिलीवर करना है। ये लास्ट में भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास ये देखिए डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको मैक एड्रेस है, ठीक है, ये PC1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 192.168.1.10 जो है ये आपके पास सेंटर कंप्यूटर है और ये अपनी कम्युनिकेशन 1.5 के साथ कर रहा है। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास L3 का पैकेट है, ये देखें L3 का हेडर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके नेटवर्क लेयर का काम था, तो वहाँ पे हमने लगा दिया 1.110 और ये है 1.5, तो ये सोर्स IP है, ये डेस्टिनेशन, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अब चूंकि इसका भी फिजिकल मैक होता है, मैक एड्रेस होता है, तो यहाँ पे L2 में फिजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म की जाती है, डेस्टिनेशन मैक और सोर्स में। तो ये इसका नोट मैक और इसका भी एक मैक होगा सॉरी, MAC, जिसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यूजर नंबर जो ओरिजिनल है वो 1.110 है और ये फाइनल डेस्टिनेशन कोई वेब सर्वर है जिसके IP एड्रेस 172.16.1.99 है, तो ये देखें कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका जो ये पैकेट होगा, ये पैकेट यहाँ के इसका फ्रेम यहाँ से निकलेगा, L2 देख लें चेंज हो रहा है, लेकिन L3 पैकेट कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। L3 कभी भी चेंज नहीं होगा। L2 जो होगा, फॉर एग्जांपल इसके मैक से डाटा से कंप्यूटर से फ्रेम निकला और ये राउटर पे आया, तो इस राउटर का, इन दोनों का, तो राउटर का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, तो इसका मैक यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सोर्स IP का, सोर्स मैक कंप्यूटर का IP होगी, मैक होगा, और डेस्टिनेशन राउटर का मैक होगा। इसी तरह इसके पास आएगा तो यहाँ पे राउटर 1 का सोर्स बन जाएगा और राउटर 2 का फिजिकल मैक बन जाएगा। इसी तरह सेकंड पे आएगा तो राउटर 2 जो है उसका फिजिकल मैक सोर्स बन जाएगा और वेब सर्वर का फिजिकल मैक जो है, मैक एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस, वो ये बन जाएगा डेस्टिनेशन। लेकिन जो IP का पैकेट है वो कभी भी उसके ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होती। ये बात याद रखें कि लेयर 2 के ऊपर जो एड्रेसेस हैं वो चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ डिलीवरी। ये बिल्कुल उसी तरह है, ये होप टू होप डिलीवरी दोबारा आपको मजीद समझाई जा रही है। देखिए बिल्कुल उसी तरह है, आपके ये लिंक्स बने हैं, तो डाटा लिंक से फिजिकल पे आया और फिजिकल से बी का फिजिकल और डाटा पे आया, ठीक है, और TP से फिर होते हुए होप टू होप, ये सारे होप टू डिलीवरी, ये वो एग्जाम्पल है, वहाँ पे नेटवर्क था, यहाँ पे डाटा लिंक है, ठीक है। तो उम्मीद है आप क्लियर होगा। जी, ये वही वर्बली सारी बातें हैं जो मैंने आपको पीछे, डाटा लिंक के अंदर भी इसी तरह है, दो एडजेसेंट नोड्स हैं, ठीक है, इसमें आपको ये नजर आ रही है, ये बिल्कुल इसी तरह है। Note that the frames that are exchanged between the three nodes, they have different values in the headers. The frame from A to B has B as date. ये आपको मैंने बता दिया कि आपके जो फ्रेम्स में मैक एड्रेस होता है वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। The values of the trailer can also be different if error checking include the header of the frame। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हेडर चेंज हो रहे होते हैं, इस तरह साथ भी आपके ट्रेलर की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है।
क्लियर है जी। द फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल, अब हमारे पास लास्ट लेयर आ गई है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या है, इसमें आपके हमारा जो मैसेजेस होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, आप फिजिकली आपके आप कंप्यूटर में देख लें, मोबाइल में देख लें, आपके पास एक डिवाइस है जिसमें आपको पता चल रहा है कि जी आप यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लैंड कार्ड की पोर्ट, एनएसी कार्ड की पोर्ट लगी है, उसके अंदर आप कनेक्टर लगाते हैं, उसके अंदर आप केबल लगाते हैं। अगर वायरलेस अडाप्टर है तो वायरलेस कार्ड कैसे काम करते हैं, उसकी अपनी फिजिकल स्पेसिफिकेशन होती है। तो आपका जो डाटा है, तो फ्रेम्स में बेसिकली हमने जो पैकेट आया उसको हमने 0-1 में कन्वर्ट किया। अब हमारा काम ये है कि फिजिकल लेयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अब 1-0 को हमने सिग्नल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिजिकल लेयर डिवाइसेज होती है, मीडियम है, ठीक है, जो आपके फ्रीक्वेंसी बेस पे सिग्नल्स पे काम करती है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप नोड टू द नेक्स्ट। अब आपने एक होप से अगले को जो भेजना है वो सिग्नल्स के ऊपर भेजना है। ये अब आपको देखें डायग्राम क्लियर होगी। डाटा लिंक लेयर से ये आपके पास 0-1 में था, जो आपका डाटा लिंक में फ्रेम्स में हमने 0-1 में कन्वर्ट किया। अब ये जो है उसका हेडर लगा हुआ है, इसका अपना एक पर्पज़ है। ये आगे अब ये देखें ट्रांसमिशन मीडियम आ गई। ट्रांसमिशन मीडियम के बाद आपके पास इस राइट के ऊपर आप देखें तो ये रिसीविंग साइड है, रिसीविंग साइड के ऊपर आप देख लें तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ डाटा लिंक, तो यहाँ से जो भी उसने हेडर लगाया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और डाटा लिंक क्रिएट को आगे सेंड किया जाएगा। जी, फिजिकल लेयर में ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ इनकोडिंग डिकोडिंग टेक्निक्स हैं, जो आप मतलब आपको पता होगा कि हमारे पास अगर जो भी मीडियम है, अब रियल मतलब हम देखें तो हमारे पास कॉपर कोएक्सियल के कॉपर केबल हम यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ठीक है, और इंफ्रारेड है, मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास रेडियो वेव ऐसी मीडियम है। So the physical layer use frame encoding to distinguish the data bits from control bits and to identify where the frame starts and end. Basically अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनकोडिंग मैकेनिज्म्स होते हैं आपके डाटा को, आपके 0-1 के डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट। अगर आपके पास मोबाइल आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ट्विस्टेड पेयर केबल लगी है तो उसके अंदर कॉपर केबल है, तो कॉपर केबल की अपनी स्पेसिफिकेशंस है, अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, किस तरीके से सिग्नल्स उसमें ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल लगी है तो उसके अपने पल्सेस हैं, ये सारे आपको, तो ये फिजिकल लेयर के काम है कि वो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करें। द फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू कैरी अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेट करना कि आपकी जो बिट स्ट्रीम्स उसको दिए जा रहे हैं उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना। इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। अब ज़ाहिर बात है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो मीडियम हम लगाते हैं, ठीक है, अब उस मीडियम के अंदर अपनी फिजिकल स्पेसिफिकेशन है, ट्रांसमिशन मीडियम है, इसके इंटरफेस पे डिपेंड करता है उसमें कितनी पोर्ट्स हैं, उसमें कितनी वायर्स लगी हुई हैं, हर वायर्स का क्या फंक्शन है, उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो ये फिजिकल लेयर के ऊपर इनका ये काम। फिजिकल लेयर का बेसिकली मकसद यही है कि आपका जो डाटा है वो 0-1 में है, आपके इस डाटा को कन्वर्ट कर दे सिग्नल्स, जिसका आपका जो मीडियम लगा है। It also defines the procedures and functions that physical devices and interfaces they have to perform for transmission to आकर। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स या जो फिजिकल डिवाइसेस हम लगाते हैं, इंटरफेस लगाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, हर पोर्ट का अपना एक फंक्शन है, हर इंटरफेस का अपना एक फंक्शन होता है जो हार्डवेयर से रिलेटेड है। इन तमाम चीज़ों को हम उसको हैंडल करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस एंड मीडियम मीन कि आपके पास पाइप का ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, मैंने अभी आपको बता दिया कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं, रेडियो वेव यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, आप इनकोडिंग कैसे करेंगे, यानी बिट्स को सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी आपके बिट्स अगर आपके सिग्नल बना रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कॉपर वायर है तो कॉपर के सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट किया जाता है। अगर वो ऑप्टिकल सिग्नल है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी है तो उसके अंदर आपके डाटा को इसकी इनकोडिंग डिकोडिंग की जाती है। तो एक तरफ इनकोडिंग होती है, दूसरी तरफ डिकोडिंग होती है। याद रखें, सेंडिंग साइड के ऊपर इनकोडिंग होती है, जहाँ पे आपने किसी को भेजना है वहाँ पे डिकोडिंग होती है। डाटा रेट का क्या मतलब है, डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ बिट्स। आपने यहाँ पे, ये फिर हम आगे चल के जो हमारा अगला चैप्टर है इनकोडिंग डिकोडिंग का, तो हम डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर, ये हम उसको बताएंगे, ठीक है। डाटा रेट है कि जी कितने बिट्स डाटा आप, मतलब कितने बिट्स ऑफ डाटा जो है वो नंबर ऑफ बिट पे सेंड
सिंक्रोनाइजेशन, ये सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं जो आपकी बुक में भी है कि आप डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आपको मैंने बताया था कि हमारा आपका पास ये लिंक है, इंटरनेट नेटवर्क है, ये पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, ठीक है, जिस हमने टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी है, मतलब ये स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क है, आप स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट हैं या मैश टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड कौन सी है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में आपके पास क्या है कि आपके पास ये 1 टू अगर आप सेंडर जो भेजेगा वो सेंडर होगा, रिसीवर जस्ट रिसीव करेगा, तो ये सिंप्लेक्स है। अगर आप सेंडर और रिसीवर दोनों कर सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम एक करेगा तो हाफ डुप्लेक्स है। अगर दोनों से एट द सेम टाइम करते हैं तो ये फुल डुप्लेक्स है जनाब, ठीक है। आखिर में आपको ये सारी समरी बताई जा रही है इस आखिरी स्लाइड के अंदर। ये स्लाइड आपको बता रही है कि हमने जितनी लेयर्स पढ़ी हैं तो OSI मॉडल में ये तमाम लेयर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्या करती है एप्लीकेशन लेयर, इट अलाउज एक्सेस टू दी नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है, ये आपके नेटवर्क रिसोर्स को अलाउ करता है। ये यूज़र है तो यूज़र को जो यूज़ कर रहा है या यूज़र को जो चीज़ नज़र आ रही है, जो इंटरफेस नज़र आता है, जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। प्रेजेंटेशन, ये OSI मॉडल की बात हो रही है। प्रेजेंट का काम क्या है, ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट करना एंड कंप्रेस करना। सेशन का काम क्या है, एस्टेब्लिश करना, सेशन को मैनेज करना एंड टर्मिनेट करना। सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना, उसकी ऑडिटिंग करना और उसको आखिर में सेशन को टर्मिनेट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है जनाब, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। अगर आपके पास मैसेज टू मैसेज यानी प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी को रिलायबल तरीके से करना ताकि आपको हो जाए, और अगर कोई एरर आ जाए तो उसको एरर रिकवरी को भी हैंडल करना। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, टू मूव द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, टू प्रोवाइड इंटरनेटवर्क। आपके जो पैकेट्स बन गए हैं नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट्स को आपने सोर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। डाटा लिंक का काम क्या है, फ्रेमिंग करना, आपके डाटा को बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी ताकि वो डाटा आगे फॉर्मेट हो सके। और लास्ट क्या है, फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल जो है, ट्रांसमिट बिट्स ओवर द मीडियम, टू मेक द सिग्नल्स, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, टू मेक द सिग्नल, टू कन्वर्ट योर डाटा, pure data, 0-1 data into the form of signals according to the नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी। ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल पे हैंडल की जाती हैं। तो अब आपको इसको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा, ये जो अपर 3 लेयर्स हैं, हमने लास्ट में बताया है कि हमारे पास ये जो अपर 3 लेयर्स हैं इसमें टोटली सॉफ्टवेयर हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये भी सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क ये जो है ये आपके इसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं और हार्डवेयर भी शामिल हैं। और ये जो डाटा लिंक और फिजिकल है ये टोटली फिजिकल डिवाइसेज है, हार्डवेयर से बिलोंग करती हैं। उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो आप मुझसे ग्रुप में ले सकते हैं। और इस तरीके से आज का लेक्चर जो है मैं अख्ताम हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हों, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।